नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं गोपामू विधानसभा सीट का अस्तित्व के बारे में बात करने आया हूं। गोपामू विधानसभा में सीट कब अस्तित्व में आई? आजादी के बाद 1952 में जब चुनाव हुआ तो कन्हैयालाल वाल्मीकि पहली बार विधायक बने गोपामू के। ये 1952 की बात है, आजादी के बाद। फिर 1957 में फिर से चुनाव हुआ। 1957 में जब चुनाव हुआ तो कन्हैयालाल वाल्मीकि दोबारा से फिर विधायक बने। 1957 के बाद 1962 में फिर से चुनाव हुआ, लेकिन 1962 का जो चुनाव था वो परमाईलाल जनसंघ से जीते। 1962 का चुनाव परमाईलाल जनसंघ पार्टी से जीते। लेकिन 1962 के बाद 1967 में गोपामू सीट का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन गोपामू का सीट का अस्तित्व खत्म होने के बाद 2008 में परसीमन हुआ। 2008 में परसीमन हुआ। उस परसीमन के बाद 2012 में फिर एक बार गोपामू विधानसभा सीट अस्तित्व में आई और वो 157 विधानसभा के नाम से जानी जाने लगी। तो 2012 में जब चुनाव हुआ तो 2012 के आपको पहले समीकरण बताते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कितना परसेंट वोट मिला। सारी जानकारी आपको देते चलेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2012 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने श्याम प्रकाश को टिकट दिया, बीएसपी ने अनीता वर्मा को टिकट दिया और कांग्रेस ने सर्वेश जनसेवा को टिकट दिया। सर्वेश जनसेवा धूमिल थे, उन्हें कोई जानता नहीं था राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन सर्वेश जनसेवा राजनीति के क्षेत्र में आए। आइए बात करते हैं 2012 से। 2012 का चुनाव हुआ 157 विधानसभा गोपामू में, जब अस्तित्व में आई गोपामू विधानसभा सीट। तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने श्याम प्रकाश को टिकट दिया, अनीता वर्मा बीएसपी से और सर्वेश जनसेवा कांग्रेस से चुनाव लड़े। कहा यह जा रहा था कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है, श्याम प्रकाश और अनीता वर्मा में लड़ाई है। दोनों में कांटे की टक्कर हुई और सिर्फ 4% मार्जिन से, जिसे कहें 6100 या 6000 के आंकड़ों से, समाजवादी पार्टी के श्याम प्रकाश चुनाव जीते। लेकिन तीसरे नंबर पर जो रहे वो लोगों के सामने नजर आए वो थे सर्वेश जनसेवा, जो कांग्रेस पार्टी से थे और उन्होंने जो वोट पाए वो 31,388 वोट पाए। लगभग 17% वोट उन्हें मिला। उसके और पहले नंबर पे जो रहे श्याम प्रकाश, उन्होंने 67,430 वोट लगभग प्राप्त किए और अनीता वर्मा बीएसपी की जो रनर थी उन्होंने 61,227 वोट पाए। अब वोट परसेंट समझ लेते हैं। जो समाजवादी पार्टी के श्याम प्रकाश थे 2012 में 36% वोट उन्हें मिला और 33% वोट बसपा को मिला और 17% वोट जो है वो सर्वेश जनसेवा कांग्रेस को मिला। कांटे की टक्कर यहां पर थी। सिर्फ 6000 मार्जिन की बात हुई। अन्य भी थे निर्दलीय, उनको भी थोड़ा बहुत वोट मिला। अब हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में फिर चुनाव हुआ और सत्ता का रुख पड़ के श्याम प्रकाश जी भाजपा के साथ हो लिए। भाजपा के साथ जब श्याम प्रकाश जी हो लिए तो समाजवादी पार्टी ने टिकट राजेश्वरी देवी को दिया। अब बात हुई यहां पर बसपा की, तो बसपा से यहां पर मीना कुमारी को टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं बसपा ने यहां पर फिर कैंडिडेट बदला अपना। 2012 में अनीता वर्मा थी और 2017 जब आई तब मीना कुमारी को यहां टिकट बसपा ने दिया। इस बार बीजेपी लहर थी, मोदी लहर भी आप कह सकते हैं, और श्याम प्रकाश जी बड़े मार्जिन से जीते। लगभग 31,000 वोटों से श्याम प्रकाश जी जीते। श्याम प्रकाश जी को जो वोट मिले थे वो 87,871 वोट मिला, लेकिन राजेश्वरी देवी को 56,493 वोट मिला जो सपा से थी, और बसपा की मीना कुमारी ने 49,847 वोट प्राप्त किए।
अब वोट परसेंट भी समझ लेते हैं। 43% वो श्याम प्रकाश को भाजपा को मिला, राजेश्वरी देवी को 27% वोट मिला और 24% वोट मीना कुमारी को मिला। 24% वोट मीना कुमारी को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुकाबला सपा बसपा में जो हुआ, जीते श्याम प्रकाश, लेकिन सपा बसपा का अगर वोट देखा जाए तो 56,900 400 कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिला और मीना कुमारी को जो वोट मिला वो भी 49,847 वोट मिला। मतलब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का यहां वोट परसेंट कम नहीं है। 2012 का आकलन हम करते हैं तो 2012 को देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को अच्छा वोट मिला और 2012 में चले जाए 2012 में चले जाए बहुजन समाज पार्टी को बहुत शानदार वोट मिला और कम मार्जिन से 6,000 वोटों से श्याम प्रकाश जी जीते। लेकिन 2017 में जब आ जाए तब श्याम प्रकाश जी 31,000 वोट से जीते। लेकिन कहीं ना कहीं वोट परसेंट देखा जाए तो 27% समाजवादी पार्टी को और 24% बहुजन समाज पार्टी को तब भी वोट मिला। ये एनालिसिस बताए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे 2022 के चुनाव में, जो मौजूदा अब चुनाव हुआ, अभी वोट पड़े। वोट परसेंट हुआ 58% लगभग वोट पड़े गोपामुख विधानसभा में। इस बार समीकरण बदलाव की तरफ नजर आए, माथा पच्ची करने पे मजबूर कर रहे हैं एनालिसिस करने पे यहां के आंकड़े। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बहुत से लोग टक्कर लगातार बताते चले आए हैं और कहते भी चले आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार 2012 में जिस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, मीना कुमारी 2017 में आई, अनीता वर्मा 2012 में, और फिर 2022 का जब चुनाव आया तो 2022 के चुनाव में भी बसपा ने अपना कैंडिडेट मीना कुमारी को चेंज करके सर्वेश जनसेवा को दे दिया। और सर्वेश जनसेवा को क्यों टिकट मिला? सर्वेश जनसेवा को टिकट भाजपा से मिलने की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिला। तो सर्वेश जनसेवा चुनाव 2022 में बसपा से लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार अगर देखा जाए बसपा का तो प्रचार बहुत स्लो दिखाई दिया। मेन कैंडिडेट सर्वेश जनसेवा ने अपनी ताकत पूरी लगाई, लेकिन जो पार्टी का प्रचार जो था कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आया। लेकिन इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? अगर त्रिकोणीय मुकाबला है तो कैसे है, समझने का प्रयास करेंगे। पिछली बार श्याम प्रकाश जी को 31,000 वोटों से जीत मिली थी। उस समय एससी ओबीसी भी श्याम प्रकाश की तरफ गया था। कहीं ना कहीं वोट काफी बीजेपी की तरफ, मोदी जी के नाम से काफी वोट बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन इस बार समीकरण क्या कहेंगे? इस बार सपा का माहौल तो नहीं है। इस बार बसपा के जो सर्वेश जनसेवा है कहीं वो टक्कर तो नहीं दे रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन एनालिसिस बताते हैं किस तरह का समीकरण बन रहा है। इस समय समीकरण ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी का 2012 में वोट देखा जाए तब भी वोट परसेंट काफी था। 2017 में जब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे थी तब भी उनका परसेंट 24 था। इस बार 2022 में क्या समीकरण घूमेंगे? अगर कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के प्रचार में कमी दिखती हुई नजर आई। सर्वेश जनसेवा बहुत मेहनत करते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों, जैसे देखा जाए श्याम प्रकाश जी की पार्टी भाजपा, मोदी जी की रैली हुई, मोदी से पहले अमित शाह की रैली हुई, उसके अमित शाह के बाद आप सपा में आ जाइए, राजेश्वरी देवी, अखिलेश यादव की रैली हुई हरदोई में। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी का प्रचार नजर नहीं आया। इस बार वोटर कंफ्यूज्ड भी नजर आया, जाए तो किधर जाए। कुछ वोटर बीजेपी से नाराज भी नजर आया, नाराज नजर आया, और नाराज होने की वजह सिर्फ जानवर थी। जानवरों की वजह से वोटर इस 157 विधानसभा वोटर परेशान बहुत दिखाई दिया जानवरों की समस्या को लेके। और दूसरी बात, मौजूदा विधायक से भी बहुत से
गांव के लोग मौजूदा विधायक से भी नाराज थे कि उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास वहां नहीं किया, लोगों का यह कहना। बीजेपी कैंडिडेट से नाराजगी लोगों की है और जानवर की समस्या से बीजेपी से थोड़ी बहुत जो नाराजगी दिखाई दे रही है वो वोटर किशोर खिसक के जा रहा है। पिछली बार सब का सब वोटर बीजेपी की तरफ रुक करके चला गया था और बहुत लहर, मोदी लहर में श्याम प्रकाश जी 31,000 वोटों जीत। लेकिन क्या इस बार समीकरण बदल रहे हैं? कहीं ना सपा का माहौल दिखाई दे रहा है क्या? ये सर्वे जनसेवा लीड करते त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन अगर गांव गांव का हाल देखा जाए और समीकरण देखे जाए तो कहीं ना कहीं तीनों कैंडिडेट में समाजवादी पार्टी के राजेश्वरी देवी पिछले मुकाबलों को 2012 का अगर हम मुकाबला देख लें, जब लहर थी उस समय राजेश्वरी देवी को 56,000 वोट मिले थे। इस बार कहीं ना कहीं नाराजगी जनता में है मौजूदा विधायक को लेके, काम नहीं किए, कस्बे में भी देखा जाए या आसपास भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ज्यादा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है यहां पर। क्योंकि जो गांव के वोटर थे, जब मैंने उनसे बात की तो जब वो उनसे पूछता था इस बार क्या है, आपके सोच क्या कह रही है, किसकी सरकार बनेगी, तो वो बताते थे इस समय मौजूदा विधायक से हम हमारा ठीक नहीं है, मौजूदा विधायक की तरफ हम रूबरू नहीं हो, तो आप फिर किस ओर जाएंगे। तो ज्यादातर लोगों ने ये बात बोली है कि हम साइकिल की तरफ रुख करेंगे, ये लोगों ने बोला है। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस बार सर्वे जनसेवा, बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं किसी ने लिया, सर्वे जनसेवा का नाम लोगों ने लिया है कि इस बार तो सर्वे जनसेवा की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे और अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे सर्वे जनसेवा भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं साइलेंट वोट सर्वे जनसेवा को भी मिला है, लेकिन परिणाम जो है वो आने पे पता चलेगा कौन आगे जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहां मजबूत नजर आ रही है। अगले एपिसोड में आपको 156 विधानसभा हरदोई का समीकरण समझाएंगे, शुरू से आखिर तक का समीकरण, जब से सीट शुरू हुई तब से और 2022 तक का समीकरण आपको समझाएंगे। आप लोग जुड़े रहें आरजे खबर से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे मनोबल बढ़े, हमारी मेहनत को कुछ ताकत आए कि और मेहनत करें, आपके पास एनालिसिस निकाल के लेके एनालिसिस लेके आते रहें। समीकरण किस ओर रुख कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस तरफ क्या गणित करता है, चुनावी गणित किस ओर जा रहा है, आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आरजे खबर से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मनोबल बढ़ेगा। नमस्कार।